नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस 9 बजे के सेशन में बात करेंगे राजस्थान की सीमा और जिलों की महत्वपूर्ण जानकारी। आपको पता है, जब भी हम राजस्थान जी के शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कोई भी बुक खरीदोगे आप, सबसे पहले टॉपिक होता है राजस्थान की सामान्य जानकारी। और अक्सर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमें राजस्थान की सामान्य जानकारी पता है, जिलों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में गलत हो जाता है। लगभग 60 से 70% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि हमें राजस्थान की सीमाओं, जिलों के बारे में, रेड क्लिफ रेखाओं के बारे में, जिलों जितने भी अंदर बाहर अंतर्वर्तीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य सब लगते हैं वो हमें पता है। तो अक्सर उस टॉपिक को नजर अंदाज कर देते हैं, इस वजह से उनका क्वेश्चन गलत होता है। तो आज मैंने टेलीग्राम पे, ये देखिए टेलीग्राम पे मैंने एक क्वेश्चन डाला था पोल। आपको पता है नानक क्लासेज ग्रुप हमारा टेलीग्राम पे बना हुआ है और आजकल आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिलते हैं पोल से संबंधित। मेरा क्वेश्चन क्या था? राजस्थान की सीमा से अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? आपका जवाब देखिए, 66% विद्यार्थियों ने 25 दिया है। ऑप्शन था 25, 23, 33, 36, बल्कि इसका सही आंसर क्या था? 36 था। ये देखो हरे रंग से मेरा टिक भी किया हुआ है, जो क्वेश्चन सही होता है उसका। तो एक तो लगभग इस पे 400 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था और इस क्वेश्चन का जवाब क्या दिया था? 66% विद्यार्थियों ने 25, जो कि गलत है। अब क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं, क्यों? आपको आता है सामान्य जानकारी, फिर भी आपने नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या था? राजस्थान की सीमा से, इतनी बात ध्यान रखनी थी, राजस्थान की सीमा से अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कितने लगते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करूं तो पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, पंजाब के 2 जिले लगते हैं, हरियाणा के 7 जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं और 6 गुजरात के लगते हैं। टोटल जोड़ोगे तो 36 होंगे। ये क्वेश्चन था आपके लिए और आपने इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज किया। अब यहाँ देख सकते हो आपकी तैयारी कितनी का है। कम से कम 400 विद्यार्थियों में से 66% विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है और महज 6% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। मुझे पता नहीं किसने सही किया है, लेकिन ये क्वेश्चन 6% लोगों ने। तो ध्यान रखना, आपको जो पढ़ना है उस हिसाब से पढ़िए। इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, टॉप के 60 से 70 क्वेश्चन और मुख्य तथ्य पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दो। एक बार थंबनेल करके मुझे कह दो कि हम सारे तैयार हैं। शुरुआत करता हूँ। पिछले 2 दिन आपको 9 बजे का मैं वीडियो नहीं दे पाया था किसी कारणवश। अब आपको उम्मीद है लगभग 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा और उसकी सूचना टेलीग्राम पे क्वेश्चन के माध्यम से। देखो मैंने लिख दिया, प्यारे विद्यार्थियों, आज शाम 9 बजे आपको राजस्थान के जिलों और सीमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगा। तो आपने अवगत कर लिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? पहला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से कमेंट कर दो। ये समझ लो 9 बजे का सेशन आपका टेस्ट वीडियो होता है, जो राजस्थान पुलिस, पटवार, बीएसटीसी, लाइब्रेरियन, फर्स्ट ग्रेड या सब, जिसमें जहां पर राजस्थान जीके का नाम आता है सब में काम आएगा। तो इसका सही जवाब अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए हम 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आ गया आपके लिए। जल्दी से कमेंट देते रहना, क्योंकि स्तर बढ़ता ही जाएगा। शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन सरल होंगे, फिर मध्य के, फिर टफ, ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे आपको। तो सही जवाब 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बना था? तो ये क्वेश्चन आज सुबह के करंट अफेयर्स के सेशन में बढ़िया तरीके से बता चुका हूं, तो किसी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। तो धौलपुर जिला कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। याद रख लेना, भरतपुर जिले से अलग हुआ था। चौथा, 33वां जिला प्रतापगढ़ कौन से जिले से अलग नहीं हुआ था? किन किन जिलों से प्रतापगढ़ बना था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कंफ्यूज कर देता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रतापगढ़ कितने जिलों से अलग हुआ था? 3 जिलों से। वो जिले कौन कौन से हैं? एक तो चित्तौड़गढ़, एक उदयपुर, एक बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से। इसमें ध्यान रखना डूंगरपुर का कोई हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जब ये 26 जनवरी 2008 को बना था तब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई थी। जैसे चित्तौड़गढ़ की छोटी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़ तहसीलें, उदयपुर की दारियाबाद तहसील और बांसवाड़ा की पीपलखुंट तहसील ली गई थी। ध्यान रखना।
पांचवा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये तो आसान से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इस चैनल पे हमारे साथ बीएसटीसी के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो बीएसटीसी विद्यार्थी लेवल उनका 0 है, उस लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी उपलब्ध होते हैं। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना, कुल लंबाई 4850 किलोमीटर। कितनी? 4850। सिर्फ अंतर्राज्य की बात करिए, जब हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जोड़ देंगे 1070, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5920 किलोमीटर। यानी हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्य, अंतर्राज्य का मतलब 5 राज्यों से जो सीमा लगती है। छठा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कुल कितना अंतर है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अगर आपको ये पता है तो आप अंतर निकाल सकते हो, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो इसका सही जवाब देखिए, अब हमें पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है हमारी, 800। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 869। इन दोनों में अंतर करोगे तो 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। अब कई बार एग्जाम में ये आ जाता है, विकर्ण आ जाता है, अगर थोड़ा सा टफ देखें तो ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो विकर्ण की लंबाई है वो तो है 850 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो विकर्ण की लंबाई है वो 784 किलोमीटर। सातवां, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में? ये तो आपके लिए आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि लेवल उसी हिसाब से है। राजस्थान पुलिस और पटवार, रीट वगैरह सब, और अभी आपको सूचना मिल भी होगी, रीट का एग्ज़ाम जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। कब भी आए उससे 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। तो रीट का लिए स्पेशल ध्यान रखना, बीएसटीसी में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। राजस्थान पुलिस और पटवार तो नोटिफिकेशन और सब कुछ क्लियर है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, और इसका संस्थापक है सर सीरियल रेडक्लिफ। सर सीरियल रेडक्लिफ के नाम पे 15 अगस्त 1947 को ये खींची गई थी, और पूरे भारत में टोटल रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 3310। के एग्जाम में 3326 भी आती है। 4 राज्य कौन कौन से जिनसे रेड क्लिफ रेखा लगती है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है सर्वाधिक किसकी लगती है और कम किससे लगती है? तो कम पूछे तो गुजरात से सबसे कम लगती है, और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर से लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है? क्वेश्चन आ गया, फटाफट आंसर दे सकते हो। कम सीमा तो थंबनेल कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और मुझे बताया भी करो कि इस तरह मुख्य तथ्य के साथ आपको बताया जाए या सीधा क्वेश्चन ही कराया जाए। दोनों राय आप जरूर दिया करो, क्योंकि आपके हिसाब से ही वीडियो बनाया जाएगा। तो सही जवाब सबसे कम लगती है गुजरात की। गुजरात की लगती कितनी है? 510 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर की लगती है 1216 किलोमीटर। पंजाब की कितनी लगती है? 514 किलोमीटर। और राजस्थान की 1070। टोटल मैं 3310 किलोमीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, तो याद रखना। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, थोड़ी रेड क्लिफ की रेखा की भी हम बात कर रहे हैं सारी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो सबसे छोटा राज्य पंजाब है, और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो वो राजस्थान है। छोटा पंजाब, सबसे बड़ा राजस्थान। 10 नंबर, रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है? रेड क्लिफ रेखा के साथ राजस्थान की तो सबसे कम लगती है, आपको पता है किसकी? बीकानेर की लगती है। कितनी? 168 किलोमीटर। और बाड़मेर की कितनी लगती है? 228। गंगानगर की 210 किलोमीटर, और जैसलमेर की 464। अब ये आपको अगर आंकड़ा पता है तो चाहे अवरोही पूछे, चाहे आरोही पूछे, कम पूछे, मध्य पूछे, कुछ भी पूछे, आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रतिशत, तो प्रतिशत पूछे तो 1070 का प्रतिशत आप निकाल लेना। जैसे प्रतिशत में लगभग जैसलमेर 43.46% के आसपास सीमा बनाता है, और सबसे कम जैसे बीकानेर है तो 15.70% सीमा बनाता है। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की बात की है यहाँ पे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ने के बाद आंसर दिया करो। आप इतने तावले हो जाते हो कि आपको पता होता है सामान्य जानकारी तो हमें पता है, आंसर लगा दिया, लेकिन पूरा मनन करके क्वेश्चन, क्योंकि यही तो आपकी कंपटीशन में मेरिट निर्धारित करते हैं। तो क्षेत्रफल
की दृष्टि से सबसे जो छोटा जिला है वो श्री गंगानगर है। कौन सा? श्री गंगानगर। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो जानते हो सारे, जैसलमेर है, आपको पता है। फिर देखिए रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु, तो ध्यान रखना अंतिम बिंदु है शाहगढ़, बाखासर, बखासर या बाखासर, बाड़मेर अंतिम बिंदु है। शुरुआत कहां से होती है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से इसकी शुरुआत होती है। रेड क्लिफ पर पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ पर पाकिस्तान के जिले, पहले तो आपको बताना चाहिए प्रांत कितने लगते हैं। तो 2 प्रांत लगते हैं, 2 प्रांतों के 9 जिले लगते हैं। कितने? 9। कौन कौन से लिख देता हूं मैं। बी पर बहावल नगर और बी पर, यानी शुरुआत का ट्रिक याद रखना, बाबर। किसका? बाबर। शुरुआत के 3, जो 3 पंजाब प्रांत से हैं। तो प्रांत बाबर यानी बावल नगर, बावलपुर और रहमियार खान, तीनों के तीनों पंजाब प्रांत के। बाकी 6 किसके हैं? तो वो सिंध प्रांत के। कौन कौन से? गोटकी, गोटकी, सुकूर, खेरपुर, उमरकोट और थार पारकर। गोटकी, सुंगूर, खेरपुर, थार पारकर, ये सारे 6 और 3 9। पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, पहले तो आपको बताना चाहिए कि पंजाब के साथ लगते कितने जिले हैं और कौन कौन से लगते हैं। वो पता होगा तो कुछ आप अंदाजा लगा सकते। तो पंजाब की सीमा पर 2 जिले लगते हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला गंगानगर है और छोटा कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। और आपसे पूछे पंजाब की सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, वो भी श्री गंगानगर और दूर हनुमानगढ़। और पंजाब से सर्वाधिक सीमा भी कौन सा बनाता है? गंगानगर, और कम बनाता है हनुमानगढ़। तो दोनों का क्रम है, सर्वाधिक इधर ले लेना सारी बातें और कम हनुमानगढ़ की ले लेना। तो बात समझ में आ गई होगी। और सीमा कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। 15 राजस्थान के कितने जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है? राजस्थान के कितने जिले? ये नॉर्मल बातें आपको पता है, 7। बड़ा कॉम्बिनेशन बढ़िया है। जिस राज्य के साथ हमारी जितनी सीमा जिलों की लगती है उतनी उसकी लगती है, जैसे हरियाणा के साथ और राजस्थान की भी 7। अब एक ट्रिक देख लीजिए, हालांकि मैं बहुत बार इनको बता चुका हूँ कि राजस्थान के जिले, तो सूत्र याद रखना, हच नू सीज अब, हच नू सीज अब, यानी हच को सीज कर दिया। पहले क्या आता था? हच कंपनी थी, आपको पता है नेटवर्क के मामले में। हच, और हच को किसने खरीद लिया? वोडाफोन ने, यानी वोडाफोन ने उसको सीज कर लिया। हच नो सीज अब, है से हनुमानगढ़, चे से चूरू, नू से झुंझुनू, लास्ट अक्षर है, सी से सीकर, जैसे जयपुर, ऐसे अलवर, भै से भरतपुर। ये 6 जिले हो गए। 16 नंबर, हरियाणा की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? हरियाणा की सीमा। और ये आपको टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन दे दिया पोल के माध्यम से, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही भी किया उसको, तो जल्दी से थंबनेल करो किस किस विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन सही किया था। तो जी, दूर जिला मुख्यालय जयपुर है, हरियाणा से दूर जिला मुख्यालय जयपुर है। और आपसे पूछे सर्वाधिक नजदीक, तो नजदीक हनुमानगढ़ है। किसके? हरियाणा के। और पंजाब के भी क्या है? दूर है। अब देखिए ये ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह मैंने टॉपिक करवा दिया पूरा का पूरा, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। चाहे ऊँट हो, चाहे चिंकारा हो, रोहिड़ा हो, सारी बातें मैंने क्लियर बता दी। तो जिन विद्यार्थी ने ये प्रतीक चिन्ह का टॉपिक नहीं देखा है, वीडियो जरूर देख लेना। 17 नंबर, मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं और मध्य प्रदेश के भी कितने लगते हैं? 10। अब सबसे कम सीमा, तो ये तो जानते हो आप, भीलवाड़ा की सबसे कम लगती है। ऊपर से लग दो, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। सूत्र याद करना चाहते हो तो करो, नहीं तो सीधा ही दोक, सको, बाजा, बाझा, चिब, प्रभा, झई, दोक, सको, बाजा, चिब, प्रभा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 जिले लगते हैं। सर्वाधिक झालावाड़, सबसे कम भीलवाड़ा। किन 2 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है? किन 2 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है? सही जवाब, एक तो चित्तौड़गढ़ की और एक कोटा की। इस तरह कोटा आपको पता है इधर से मध्य प्रदेश की लगती है, इधर से लगती है। फिर चित्तौड़गढ़ का हिस्सा आ गया यहाँ पे टुकड़ा एक,
चित्तौड़गढ़ का, और फिर आगे जाके फिर चित्तौड़गढ़ यहाँ लग जाता है, तो 2 टुकड़े। अब जल्दी से मुझे बता दो राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो 2 भागों में बंटे हुए हैं, राजस्थान के वो 2 जिले जो 2 भागों में बंटे हुए, 2 टुकड़ों में। कमेंट करो राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है। तो आसान से क्वेश्चन है वैसे, लेकिन लेवल सबके लिए बराबर है, ध्यान रखना, थोड़ा मनन के साथ क्वेश्चन देखना है आपको। तो सही जवाब 6 जिले लगते हैं गुजरात के साथ, राजस्थान के 6 और गुजरात के भी 6। कौन कौन से, सूत्र याद करो तो कर लेना, बाड़ू, उसी, जाबा। क्रम से ध्यान रखना, बाड़ू, उसी, जाबा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। 20 गुजरात के साथ सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है, गुजरात के साथ सबसे कम सीमा। तो ये तो सरल सरल क्वेश्चन है। तो बाड़मेर की सबसे कम लगी है क्योंकि थोड़ी सी लगती है, लगभग 24 पता नहीं 26 किलोमीटर, सस्पेंस में चलता है 24-26 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा उदयपुर की लगती है। गुजरात की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में। मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ कम दूर क्षेत्रफल में, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला तो है डूंगरपुर, और सबसे बड़ा जिला बाड़मेर। 22 नंबर, राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। तो सबसे छोटा राज्य ध्यान रखना हरियाणा है, और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है। पंजाब मत कर देना, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य हरियाणा है और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है। 24 राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वालों की जिलों की संख्या कितनी है। अब ये क्वेश्चन अलग है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाते हैं। इसका जवाब आपका 25 हो जाएगा। कितना, 25 होगा, ये ध्यान रखना। 25 क्यों, 8 काट दो सीधे, बीच वाले 8 काट दो, 25 और 8 33 होते हैं, तो 25 हो जाते हैं। फिर आता 23, ये 23 क्या है, तो 23 वो जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा 23 बनाते हैं, क्योंकि 2 कौन से कट जाएंगे, बीकानेर और जैसलमेर। 21 क्या है, 21 पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले। अब उसमें क्या कट जाएगा, गंगानगर, बाड़मेर कट जाएगा, जैसलमेर और बीकानेर कट गए, 4 अंतर्राष्ट्रीय वाले ऑटोमेटिक कट जाएंगे। और आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो 4 बनाते हैं, पूर्णतः 2 ही बनाते हैं, बीकानेर और जैसलमेर। 25 नंबर, राजस्थान की पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से, पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय। तो 2 टुकड़ों में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, अजमेर और दूसरा चित्तौड़गढ़ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है केवल पूर्णतः ही बनाते हैं तो बीकानेर और जैसलमेर, बीच वाले 2 ही बनाते हैं। अब गंगानगर की पंजाब से लगती है तो पूर्णतः नहीं हुआ, और बाड़मेर की गुजरात से लगती है तो पूर्णतः नहीं हुआ, 2 राज्यों के साथ हो गया। 26 राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या। तो ये बता दिया आपको, अंतर्राज्यीय 23 बनाते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की कंफ्यूज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। और दूसरा, वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, और थंबनेल कर दो फटाफट भी आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम में आते ही आते हैं फिक्स। क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि जिस राज्य में, जिस जिले में वो रह रहा है, क्या उसको वास्तव में उसके बारे में पता है या नहीं। तो मान के चलो अगर कहीं 50 क्वेश्चन राजस्थान के आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आपको राजस्थान की सामान्य जानकारी से देखना, कोई भी पेपर उठा के देख लो आपसे। 27 सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा है, झालावाड़ है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से लगता है। वैसे ओवरऑल भी कौन सा है, झालावाड़, ये ध्यान रखना। कम पूछे तो कम बाड़मेर करोगे आप, कम क्या करोगे, बाड़मेर। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अंतर्राज्यीय टोटल पंजाब से लेकर गुजरात तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पता ही आपको, बाड़मेर होगा। और सबसे छोटा पूछे ना तो धौलपुर करोगे आप, कौन सा, धौलपुर। और ये देख लीजिए सुबह 8 बजे आपको कंप्यूटर की क्लास मिलती है, पार्ट 7 मिल चुका है आज आपको। कब कब मिलता है ध्यान रखना, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन कंप्यूटर की क्लास मिलती है स्पेशल राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, 8 जिले लगते हैं।
बीच वाले जितनी हैं, पाली देख लो, बीच में है, जोधपुर देख लो, नागौर देख लो, राजसमंद देख लो, टोंक देख लो, दौसा देख लो, बूंदी देख लो, भीलवाड़ा लगता है, अजमेर देख लो। 30 निम्न में से कौन सा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं नहीं बनाता है? इनमें से ऐसा जिला है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा। अभी मैंने 8 आपको बता दिए, उनमें से एक है तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कौन सा है? जोधपुर। राज्य में सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक कौन सीमा बनाता है? तो ये भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये तो पढ़ते ही रहते हो आप। तो कौन सा है? पाली। कौन सा है? पाली। पाली के साथ ये बीच वाले जितने भी हैं ये सारी सीमा बनाते हैं। इस उत्तर देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, जोजा अब्बा, जोजा अब्बा, ठीक है। जैसे जोधपुर लगता है और जालोर लगता है, दो तो ये होगी। कौन कौन से? जोधपुर, जालोर, उसके पास में। अब बाकी आप याद कर लेना, ज़्यादा इतना। अब पाली से थोड़ा सा बता देता हूँ, सर्वाधिक सीमा जोधपुर की लगती है और कम लगती है बाड़मेर की। और पाली के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? राजसमंद और अजमेर। इंपॉर्टेंट है, पाली के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले राजसमंद और अजमेर। 32 राज्य का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? राज्य का मध्यवर्ती जिला तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है, नागौर है। और मध्यवर्ती गांव पूछे तो मकराना गांव है, सफेद संगमरमर के लिए जो प्रसिद्ध है। मकराना गांव मध्यवर्ती गांव है हमारे राजस्थान का। और राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। हृदय और मध्य में अंतर है। राज्य में सबसे कम जिलों की सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? राज्य में सबसे कम जिलों की सीमा बनाने वाले जिले, तो ध्यान रखना वो जिले हैं 6। यानी वो क्या करते हैं, ऐसे जिले जो सिर्फ 2-2 जिलों से बनाते हैं। जैसे श्री गंगानगर 2 ही जिलों से लगता है, बांसवाड़ा 2 जिलों से लगता है, झालावाड़ 2 जिलों से लगता है, बारां 2 जिलों से लगता है, धौलपुर 2 जिलों से लगता है, झुंझुनू भी 2 जिलों से लगता है। बाकी जितने भी जिले हैं कोई 3 से 4 से 5 से ऐसे लगता है। तो राज्य में सबसे कम जिलों की सीमा बनाने वाले जिले 6। कौन कौन से? गंगानगर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, धौलपुर, झुंझुनू। नक्शा लेके बैठना, दोबारा इस वीडियो को देखना और सारे क्लियर करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिर्फ नक्शे से क्लियर हो सकता है, वैसे आप इसको सही तरीके से क्लियर नहीं कर सकते। राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से अलग करने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से अलग करने पर 2 भाग हो जाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चन पटवार, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, रीट, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। और जल्दी रीट के लिए अभी एनसीईआरटी की जो बुकें हैं अब शुरू करने वाले हैं, 6ठी से हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन देंगे, वीडियो टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे 6ठी में पहले ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, 3 वीडियो, 3 से 5 वीडियो मिला देंगे। तो मुझे जल्दी से थंबनेल करो, रीट वाले कितने विद्यार्थी हैं और आपके लिए क्या शुरू किया जाए एनसीईआरटी। हालांकि मैंने पोल में सर्वे देखा है, बहुत बढ़िया आपका रुझान आया है। तो ध्यान रखना, कोटा जिला है, कुछ ने तो सोचा ही नहीं होगा कोटा, क्योंकि ये भाग है, देखिए कोटा का एकदम अलग से टुकड़ा बना रहा है ऐसे। फिर उसके बाद में 12 और यहाँ झालावाड़ है, तो कोटा को अलग करते ही 2 भागों में कट जाता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर कोटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये तो पता ही है आपको, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में, पढ़ते पढ़ते आए हो, उत्तर पश्चिम दिशा है। कौन सी? उत्तर पश्चिम। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि सबसे बढ़िया टेलीग्राम है। व्हाट्सअप वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम में न तो आपको कोई मैसेज सताएंगे, न कोई ग्रुप सताएंगे। बस आप उसको अनम्यूट में रखो और बढ़िया तरीके से जो हम टेलीग्राम में नानक क्लासेस ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें क्वेश्चन पोल हल किया करो और कोई भी सूचना होती है उसमें मिल जाती है। तो रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से है? तो इंदुमल कोट से लेकर बाखासर तक है। ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी अभी देरी से पहुंचे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया था मैंने टेलीग्राम पर पोल के लिए, और 66% विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, ध्यान रखना। तो इसका आंसर था 36 और 6% सही कर पाए इसको।
मैंने पूछा था राजस्थान की सीमा से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कितने लगते हैं, राजस्थान की सीमा, ठीक है, न कि राजस्थान के जिले पूछे थे। तो इसका 36 है, मैं बता चुका हूँ ऊपर ऑलरेडी। 37 नंबर, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट, तो ये पता ही है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इसका वर्तमान में नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया और एक ज्वारीय बंदरगाह है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों ही लगती है, अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्य। कुछ क्वेश्चन आसान है आपके लिए, कुछ कन्फ्यूजिंग करने वाले भी हैं। तो ए व एक व दो दोनों, यानी बाड़मेर और गंगानगर। बाड़मेर की पाकिस्तान प्लस गुजरात, गंगानगर की पंजाब प्लस पाकिस्तान। और ये वीडियो देखो, सप्ताह के 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को साइंस का वीडियो मिलता है। तो पटवार और राजस्थान के लिए, पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा करो भाई, क्योंकि इसके प्रति आप बहुत कम रुझान रखते हो, पढ़ते नहीं हो। तो फायदा है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आपको जितने सही होने हैं वो क्वेश्चन आ जाएंगे। राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता। कहने का मतलब है कि वह कौन सा जिला है जो राजस्थान को नहीं छूता है। तो अगर आपको हमारे जो राज्य लगते हैं उनके ज़िले पता है तो आप बता सकते हो। भिवानी लगता है हरियाणा का, हिसार भी हरियाणा का लगता है, झाबुआ मध्य प्रदेश का लगता है, भुज गुजरात का नहीं लगता है, ध्यान रखना, भुज गुजरात का नहीं लगता है। क्योंकि कौन कौन से लगते हैं, कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही और दाहोद। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है, राजस्थान का मानक समय, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारे पूरे भारत का ये है कि मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान रखना पूर्वी देशांतर है, न कि पश्चिमी देशांतर। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, तो जैसलमेर जिले से गुजरती है। 41, राजस्थान में संलग्न जिले कौन से हैं, राजस्थान में संलग्न जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जल्दी से सोच के बताइए, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए टफ क्वेश्चन हो, लेकिन जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं शायद उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, टेस्ट में भी दे चुका हूँ, तो शायद ही उनकी दिक्कत आनी चाहिए। थोड़ा सोचने का भी टाइम मैं आपको दे देता हूँ बढ़िया तरीके से, ताकि दिक्कत नहीं आपकी। तो ध्यान रखना, सिरोही, पाली और नागौर तीनों जुड़े हुए हैं, सिरोही, पाली और नागौर। झालावाड़, बूंदी, टोंक ये नहीं जुड़े हुए, क्योंकि झालावाड़ से बूंदी नहीं जुड़ा हुआ है। सिरोही से बाड़मेर और बाड़मेर से जैसलमेर, लेकिन सिरोही से बाड़मेर नहीं जुड़ा हुआ है। चूरू, झुंझुनू, लेकिन जयपुर नहीं जुड़ा हुआ है। तो सही जवाब एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो सिरोही, पाली, नागौर। निम्न में से गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से लगता हुआ नहीं है, कौन सा जिला है वो राजस्थान की सीमा से नहीं लगा हुआ। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा नहीं लगा है, महसाणा नहीं लगा हुआ है, अरावली लगा हुआ है, कच्छ, दाहोद। सूत्र याद करना, कब सा आमदा, कब सा आमदा, यानी कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही, दाहोद। 43 नंबर, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है, किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। तो ये बता दिया मैंने आपको, 23 लगते हैं, ध्यान रखना। राज्य राज्य की बात है यहाँ, ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा फिर पढ़ना है, जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है, तो 23। कोई कन्फ्यूजिंग हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको साथ साथ में मैसेज करता रहूँगा। बाड़मेर जिले के साथ निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं जुड़ी हुई है, बाड़मेर के साथ किसकी सीमा नहीं जुड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग करेंगे, और ये क्वेश्चन तभी हल होंगे जब आपको नक्शे का ज्ञान होगा। तो ध्यान रखना, जैसलमेर की नहीं लगती है, जालौर लगता है, जैसलमेर लगता है, जोधपुर लगता है, बल्कि सिरोही नहीं लगता है बाड़मेर। 45, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो सब सर्वाधिक दूरी पर बाड़मेर स्थित है। कौन सा, बाड़मेर इसका सही जवाब है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर की तुलना में सर्वाधिक दूरी पर है। और ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सूचना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल संडे के दिन 8 बजे आपको
महिला व बच्चों के खिलाफ कानूनी अपराध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। तो कांस्टेबल की परीक्षा पास करनी है तो ये 5 नंबर आपको चाहिए। और हमारा अगर ये वीडियो देखते रहे आपको, तो मैं जहाँ तक 100% उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर जाएगा नहीं। राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है, ये तो आसान सा है, श्री गंगानगर है। रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटी सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? सर्वाधिक लंबी सीमा तो ये भी आपको पता है, सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर और कम 168 बीकानेर की। निम्न में से किस राज्य की सीमा के सहारे राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं रेखाएं जुड़ी हुई है? राज्य की सीमा के सहारे राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा, तो ये भी पता है, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक 10 जिले लगते हैं। 49 नंबर, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार है वो किन किन राज्यों तक है? ये क्वेश्चन 2014-15 की जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी थी और इसमें क्वेश्चन आया था, लगभग लोगों ने गलत किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है, बल्कि नहीं, ध्यान रखना, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में फैला हुआ है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के 3 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के 3 बड़े जिले, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए और कन्फ्यूजिंग करने वाले, और आपको क्लियर रूप से इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। जल्दी से सोच लीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूं मैं। और कल आपके लिए कौन सा टॉपिक होगा उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर प्राप्त हो जाएगी, कौन सा टॉपिक होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। 51 नंबर, गंगानगर जिले की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? गंगानगर जिले की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? तो ध्यान रखना, बावलनगर और बावलपुर दोनों ही लगते हैं गंगानगर से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों का सही युग्म, तो एक दिन मैं आपको स्पेशल या तो कल या परसों जनसंख्या, राजस्थान की जनगणना 2011 पे फुल पावर रूप से कम 70 से 80 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो आपको पता है सर्वाधिक जयपुर सबसे जनसंख्या और सबसे कम किसकी है? जैसलमेर की। किसकी है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जयपुर और सबसे कम जैसलमेर, तो ये जवाब सही हो जाएगा। 53, राज्य के 4 समीपवर्ती जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का घटता हुआ सही क्रम कौन सा है? घटता हुआ, तो घटता हुआ का मतलब है अवरोही क्रम। क्या करोगे? अवरोही क्रम, यानी सबसे ज़्यादा जैसलमेर की, फिर बाड़मेर की, फिर श्री गंगानगर की, फिर बीकानेर की। निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट शहर है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ भी चुका है, ये ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब श्री गंगानगर। 55, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर? तो ये आसान सी बात है, बूंदी नहीं है। 56, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, ये भी मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ, जोधपुर। 57 नंबर, राजस्थान में रेगिस्तानी जिलों की संख्या कितनी है? रेगिस्तानी जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? तो राजस्थान में रेगिस्तानी जिले कितने? 10 जिले, ये सॉरी 12 जिले आते हैं, टोटल कितने? 12 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के राजस्थान में बताना है। ध्यान, गोलार्ध बताने हैं आपको, तो जाहिर सी बात है जहां भारत होगा वहीं राजस्थान होगा, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। 59 नंबर, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जल्दी से कमेंट करो, बस लास्ट 60 क्वेश्चन है। और सबसे नजदीक लाहौर है, अब जल्दी से कमेंट कर दो, लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? 60 नंबर, किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बना?
किस नए राज्य के गठन के बाद? तो ध्यान रखना वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। उससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो ये दोस्तों टॉप 60 क्वेश्चन और इनके साथ मैंने जो भी आपको प्रक्रिया बताई सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बढ़िया तरीके से जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसको नोट्स बना लें इसके, और जो क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं जो इनकी कन्फ्यूजिंग थी वो दूर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बड़ा ही सिंपल सा आएगा, थोड़ा सा एग्जामिनर उसको घुमा देगा। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आने तो रहे कि सबसे ज़्यादा किसकी लगती है किसकी नहीं, अब वो आरोही अवरोही कटते क्रम में नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम वो विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा फेल करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। हमें आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों पे फोकस रखना है, ध्यान रखना है, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो धन्यवाद। इसी मनोकामना के साथ सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, 8 बजे आपको कंप्यूटर की क्लास मिलती है, और 9 बजे अब ये लगातार आपको क्लास मिलेगी। और जहाँ तक कोशिश है जल्दी रीड के लिए NCERT की बुकों का वीडियो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।